जो लोग बाद में भी देखते हैं वो लोग भी जुड़े, और अच्छा होगा यदि आप सभी लोग ऑनलाइन इस सेशन को ज्वाइन करें, क्योंकि जब हम ऑनलाइन जुड़ते हैं तो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ कहीं भी हम अगर स्टक होते हैं तो वो ग्रुप की एनर्जी से क्या होता है, आपकी वो ब्लॉकेज दूर हो जाती है। तो ये कोई झूठ नहीं है कि कॉन्श जो ग्रुप होता है, ग्रुप की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो हम एक सिंगल इंसान की एनर्जी इतनी नहीं होती जितनी एक ग्रुप की एनर्जी होती है। तो आप सभी लोग ग्रेटिट्यूड के इस ग्रुप के साथ में जुड़े, ये नहीं कि हम सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही जुड़े हुए हैं। आप जब जूम होता है तो कोशिश करें कि हम टाइम निकालें और इस ग्रेटिट्यूड को हम एक साथ करें। राइट, क्योंकि बाद में सुनना ना सुनना बराबर हो जाता है। हम फिर टाइम निकालते हैं, फिर टाइम निकालते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टाइम हो जाता है कि जैसे आप परमात्मा को ग्रेटिट्यूड के लिए टाइम दे रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ के अंदर काउंट हो जाता है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हम सबके साथ आकर के इसको चुने और हमारे साथ इस ग्रेटिट्यूड को करें। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है जादुई सुबह। राइट, तो सुनीता जी तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। शुरू करें। जी जी जी, श्योर। सभी को प्रणाम। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स आरेलियस, रोम के सम्राट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनमें आपकी गति धीमी नहीं होती है, ना ही इनसे आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का आप एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जी, जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। बहुत छोटी छोटी ही बातें लगती हैं कि हम जिंदा हैं, हम सोच पाते हैं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, दैट मीन्स यू आर ग्रेटफुल टू यूनिवर्स और वो गॉड जिसको भी आप पूछते हैं, क्योंकि उसके रूप में भी क्या है, वही एनर्जी है जिसको आपने स्ट्रॉन्ग कर आपका जो फेथ है ना, एक्चुअली वही उस चीज को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो जब हम उस सब चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कि मैं जो जिंदा हूँ वो भी एक नियामत है मेरे लिए। वरना लोग बाग हॉस्पिटल्स में जिंदगी निकाल देते हैं, चक्कर पर चक्कर लगते रहते हैं, शूज घिस जाते हैं। मनी की एनर्जी तो एक अलग से जाती है, और आप अपना मन देखिए कि कितना ज्यादा परेशान हो जाता है जब लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। राइट, कभी इस तरह की अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो आप इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। राइट, तो सोचना, सोचना भी हमारा जो ब्रेन है कितना वर्क करता है। हम हमारे पास में ब्रेन है, हमारे पास बुद्धि है, तभी आप सोच पा रहे हो। यहाँ पर भी आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिनकी कॉन्शियसनेस वर्क नहीं करती है। जब आप भी ऐसे लोगों को देखें, सबसे पहले तो उनके ऊपर जादुई धूल छिड़कें और साथ में ये भी सोचें कि मैं कम से कम इतनी हूँ कि हाँ, मैं मेरी बुद्धि काम करती है, मैं सोच पाती हूँ। ये बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए कि हमारा ब्रेन वर्क करता है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम आनंद ले सकते हैं, वरना बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि आनंद लिया कैसे जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुश होना ही नहीं जानते हैं, बात बात पे झिड़कना, बात बात पे परेशान होना। तो वो लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ एंगर इश्यूज या इस तरह की चीजें रहती हैं कि वो खुशियां तलाश ही नहीं पाते हैं। तो आप ये देखें, यदि आपके अंदर यह हैबिट है कि आप छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश लेते हैं, दैट मीन्स यू आर सो ग्रेटफुल। आप अपने मन में सोचें इस चीज को, कौन कौन ऐसा है जो छोटी छोटी बातों में भी खुशियां तलाश लेता है, जिसको बहुत बड़े सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है।
अपना हैंड रेस करके बताएंगे, क्या आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशते हैं? कौन है ऐसा जिससे बहुत बड़े सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है? बहुत सुंदर, देखिए कितने एकदम से हाथ उठे हैं। तो यही चीजें होती हैं। और ये जो बातें होती हैं ना, जिसमें हम छोटी छोटी बातों में भी खुशियां तलाश लेते हैं, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ग्रेटफुल होते हैं और अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करते हैं। उन्हें नहीं है जरूरत बहुत बड़े किसी ओकेजन की। बड़े ओकेजन अपने आप ही आते रहते हैं। फिर क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों के अंदर भी खुशियों को देख पा रहे हैं। राइट। तो ये चीजें हैं। एक और था इसके अंदर हमारा, जो एक और वर्ड है कि प्रेम करना। जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसके लिए किशन जी के पीछे लोग भागते थे, स्वामी विवेकानंद के पीछे शिकागो की दुनिया भाग खड़ी हुई थी, क्या था वो प्रेम ही था जो लोग देख रहे थे। इस चीज को एहसास करें तो दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं और वहां से वाइब्रेशंस निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो प्रेम का सही मतलब जानते हैं, जिन्हें ये पता है कि प्रेम लेन देन का सौदा नहीं है, दिस इज नॉट अ बिजनेस। प्रेम क्या है? सिर्फ प्रेम है। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। राइट। तो उसमें पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इसी अक्षर को अगर हम जान जाते हैं। तो ये प्रेम जो है ना, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं है। जैसे लोग, अगर हम प्रेम बोलते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो लव है ना वो उन्हीं का है। नहीं, लव तो सबके लिए है, हर एक रिलेशन के अंदर लव है। अब आप ये सोचें, महसूस करें कि क्या आपकी जिंदगी के अंदर प्रेम है? आपके बच्चों से, आपके हस्बैंड से, परिवार से, इस प्रकृति से। प्रेम की जो परिभाषा है वो बहुत बड़ी है। मैं इस लाइन को इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये शब्द ना बड़े छोटे लगते हैं, पर इनका मीनिंग बहुत गूढ़ होता है। बहुत डीप मीनिंग है इनका। इन्हें अगर हमने समझ लिया तो हमारी जिंदगी पार हो जाती है। और इन्हें समझने के लिए एज इज नॉट मैटर। उसमें ये नहीं कि आपकी एज बहुत बड़ी होनी चाहिए, मैं बुढ़ापे में जाकर के ही समझूंगी इस बात को। नहीं, अभी समझ लो इस चीज को। अभी समझ लेंगे तो हम अपने उस एज तक पता नहीं कितने सारे फूल अपने बाग के अंदर देख पाएंगे। वरना बाग को आप खरपतवार ही निकालते रह जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि हम अभी से इन बातों को समझ लें। तो आप बहुत 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 ज्यादा लकी हैं यदि इन सब बातों को समझते हैं, और इन सब के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं। बहुत लकी हैं आप। और ये सब बातें अगर आप समझते हैं तो जब हम सब सुबह उठते हैं तो इन सब चीजों के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। फिर हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है, वर्ड्स अपने आप आते चले जाते हैं। और जहां नेगेटिविटी के लिए बोलते हैं ना लोग, मैं बहुत नेगेटिव हूँ, फिर वो लोग जो है वो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड करते करते नकारात्मकता कहीं धुएं की तरह उड़ जाती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर चीज के अंदर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का सीधा सीधा मतलब है कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप बहुत ज्यादा आशावादी हैं। एम आई राइट? ठीक कह रही हूँ? बहुत बढ़िया, चलिए। एक सेकंड। जब आप हाँ जी, हाँ जी, आगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी नींदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया था, या आप वीकेंड के दौरान सो गए थे। जिस भी पल आप जागे, जीवन में एक और दिन के लिए जादुई शब्द कहें। जी। जब भी उठना है हमें जादुई शब्द बोलना है। जिस दिन भी आप उठे हैं, ये मत समझिए कि आपको अलार्म घड़ी उठा रही है। आपकी सांसों को वो ऊपर वाला चला रहा है। उसकी जो डोर है वो उसके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन ये सांसें आपके हाथ में नहीं है। तो उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड बनता ही है। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? क्या? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें।
क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और अपने इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से नहीं शुरू हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जी, जिन्होंने स्टार्टिंग में हमारे साथ ग्रेटिट्यूड किया है वो उस टाइम ये सारा का सारा हमने रिमाइंड किया था कि छोटी छोटी ही चीजें हैं, लेकिन हम सब इन सब चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। वैसे देखने में ये जो लोगों को ग्रेटिट्यूड करने में आनंद नहीं आता वो बहुत समझते हैं कि ये पागलपंती है। मैं बिल्कुल एकदम लैम लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। मतलब उन्हें लगता है कि क्या यार ये क्या सिखा रहे हैं कि हाँ जी टूथब्रश के लिए थैंक यू करो जी, टूथपेस्ट के लिए थैंक यू करो, या पानी के लिए थैंक यू करो। लेकिन आप ये खुद उसको चीज को सोच के देखे, देखो पूरा जैसे इन्होंने सारा बताया कि जिन्होंने गड्ढे खोदे थे, पानी की पाइप बिछाए थे, ऐसे ऐसे शहर भी हैं आज भी, अभी भी की बात बता रही हूँ मैं, जहां पानी बाल्टियों से भर भर के अपने घर लेकर के आना पड़ता है। आज भी ऐसे शहर हैं, नाम के शहर है वो। तो आप देखें कि कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं। आपके पास सारी की सारी सहूलियतें हैं, आपको बहुत ज्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ता। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, जो भी आप एडवांस एडवांस चीज चाहते हैं आपके पास सब कुछ है। सिर्फ कितनी किस चीज की देर है कि हमने हाथ बढ़ाया और हमें चीज मिल गई। तो इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल। एक और चीज आती है, यहाँ मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। मैं पढ़ते ही सो जाती हूँ, तो मुझे मेरे घर में सब बोलते हैं कि जो ये तुम्हारे को नींद आती है ना, इसके लिए तुम अपने आप को ना बहुत किस्मत वाली समझो, वरना लोग करवट बदलते रहते हैं। मेरे घर में भी है ऐसे ही, वो उन्हें बड़ी देर में नींद आती है। और मैं मतलब टचवुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये बहुत बड़ी नियामत है। शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे लिए नियामत वाली चीज है कि मैं पढ़ते ही सो जाती हूँ। वरना तो कहीं पैरों में दर्द है, किसी को कोई बेचैनी है, कुछ टेंशन है, नहीं नींद आती है लोगों को। कोई बाहर गया हुआ है, उनके आने की चिंता रहती है। मेरे घर में सब मेरे पास हैं, टाइम से आ जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, सोच के देखें आप सब लोग इन चीजों को। तो ये सारी जो चीजें हैं अगर हम बारीकी से सोचते हैं, ये सारी नियामतें ही हैं हमें जो मिली हुई हैं, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। इन सब के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप आपकी जिंदगी के अंदर ये और बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने के लिए कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखिए। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह से के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जी। जेबी प्रिस्टले, हम्म। हम्म। लेखक एवं नाटककार। जी देखिए, 1894 से लेकर के 1984 तक का इनका रहा है काल, ठीक है। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। यानी कि एक जो नई सुबह आ रही है वो हमें क्या मिल रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम सुबह उठे हुए हैं तो सिर्फ वही खाना पीना नहाना, सोना, टीवी देखना या जॉब पर जाना, सिर्फ इतना ही है? नहीं, हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। बात यह है कि हम उस दिन को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हर एक इंसान को वही 24 घंटे मिलते हैं। तो हमें क्या सोचना है कि ये भगवान ने एक नया दिन हमें मिला है, यूनिवर्स ने एक नया दिन दिया है, तो वो किस लिए है, वो एक हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसमें हमने सुंदर से अपनी स्टार्टिंग करनी है, इसी इंतजार में कि हाँ अब एक और नया जादू देखने को मिलेगा। और वो जादू कब देखने को मिलेगा, जब हम ग्रेटफुल होंगे उस चीज के लिए। ठीक है। ऐसे यहाँ जहाँ कपड़े के लिए आया था, मैं छोटा सा यहाँ पे, आप सभी मुझे एकदम से ध्यान है ये चीज, हमारे पास में बहुत कपड़े हैं।
आज का जो टाइम है, जो ये युग चल रहा है, सबके पास इतने कपड़े हैं कि पहले तो क्या होता था कि कपड़े थोड़े होते थे, तब सोचना पड़ता था कि इनमें से कौन सा वाला पहनूं, क्योंकि कपड़े कम थे। अब कपड़े ज्यादा हैं, तब सोचना पड़ता है कि इतने सारे कपड़े हैं यार, इनमें से मैं पहनूं कौन सा। अब देखिए आप फर्क, तो आप कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं। आपको इतने सारे कपड़ों में चूज करना पड़ रहा है, फिर भी हम कहते हैं अरे पार्टी में जाना यार, कपड़े ही नहीं है। मतलब हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं, हम फिर भी बोल रहे हैं कि यार उस वाली पार्टी में जाने के लिए कपड़े ही नहीं है। आज ये वाला ओकेजन आ गया या ये त्योहार है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ड्रेस को रिपीट ही नहीं करते। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ ये चीज। वो अपने कपड़ों को रिपीट नहीं करते कि मैंने आज एक साड़ी डाली तो नेक्स्ट वाली पार्टी में मुझे ये साड़ी नहीं डालनी है। ये लोग देख चुके। आज यह हालत है हमारे देश के अंदर, में भी बाहर भी यही चीज हो। राइट, लेकिन मैं यहाँ का तो आपको बता रही हूँ, ये है हमारे यहाँ पे। तो आप ये देखें कि कितना ज्यादा आपको ईश्वर ने अंबर, बोलते ना छप्पर फाड़ के, तो वो छप्पर फाड़ के दिया हुआ है, छप्पर फाड़ के दिया हुआ है। फिर हम रो रहे हैं फला चीज नहीं है, ढिमकाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई क्यों रो रहे हो? ग्रेटिट्यूड करो उस चीज के लिए कि तुम्हें तो इतनी सारी चॉइस मिल गई कि उसमें से अब तुम चूज कर रहे हो। राइट। अब यहाँ मैं ग्रेटिट्यूड का एक नया तरीका आपको बता रही हूँ। आप अपने कपड़े जो आप नहीं पहनते हैं, पहले मैं नहीं करती थी ऐसा, मतलब जो बेकार था मैं दे दिया करती थी, लेकिन हाँ अब मैंने ये शुरू किया है कि साल में या 2 साल में मुझे लगता है कि ये मेरा रेगुलर वाला कोई है, मेरी ड्रेस है, मैं नहीं यूज कर रही हूँ उसको, तो उसको हम दे देते हैं फिर। वरना क्या सोचते हैं कि जैसे वेट बढ़ रहा है, अरे पतले हो जाएंगे तब पहन लेंगे, पतले हो जाएंगे तब पहन लेंगे, लेकिन वो समय आ नहीं पाता है आपका, क्योंकि धीरे धीरे हम बढ़ रहे होते हैं, तो नया आ जाएगा तब तक। राइट। दूसरी बात, वो जब आप कपड़ा किसी को दें ना, तो उसको नमक के पानी में धोकर देना आप लोग। किसी को भी आप दें तो ये नहीं कि उठाया और उठा करके अपना पहना हुआ दे दिया। इससे एक तो ये है, ये ग्रेटिट्यूड का काम चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये वाली चीज ऐड करना, आपको मेरा मन था, मैं आपको बता रही हूँ। आपकी एनर्जी जाती है, तो अपने किसी भी कपड़े को अगर आपको देना है तो नमक के पानी में उसको वॉश करें, उसको प्रेस करें, तब आप किसी को दें उसे। और यदि आप प्रेस नहीं कर सकते तो कम से कम सुंदर सी उसको फोल्ड करके, ये नहीं कि उठाया ले पकड़ ले जा जी, उसके साथ आपको एक ग्रेटिट्यूड पे करना है कि इसने मेरा इतना साथ दिया, ठीक है अब मैं ये किसी और को दे रही हूँ, तो उसकी लाइफ में भी ये अच्छा रहे। लेकिन अपना जो आपकी एनर्जी है वो आप उसको वॉश करके तब ही उसको दें। या जो भी चीजें आपके पास में बहुत ज्यादा है, बहुत आय में है, नहीं आपको उनका इस्तेमाल करना है, तो उन्हें भी कोशिश करें कि आप जिन लोगों को जरूरत है कम से कम उन्हें बांट दें। आपके पास तो ऐसी पड़ी है वो चीजें, है ना, तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड हो जाएगा हमारा। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंख खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने और तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति से में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं, जैसे फ्रिज, गैस, अवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ,
तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादू सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। जी, एक सेकेंड बस। ये सारा जो हमने पढ़ा है ना कि सुबह सुबह पैर उठा करके फिर हमें करना है आपको धन्यवाद, जैसे ही आप उठे आपने क्या बोला, आपको धन्यवाद। जहाँ मैं एक और छोटी सी आपको बात बताऊंगी, जो लोग मंत्र जानते हैं या तो वो लोग इसे लिख लें या बाद में आप इसको लर्न कर लेंगे। अगर नहीं भी आपको याद होता है तो सिर्फ हमें क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे सुबह सुबह देखना है। पहले अपने ऊपर की जो उंगलियां हैं वहां देखेंगे, फिर अपने हाथ के बीच में देखेंगे, उसके बाद में अपनी रिस्ट वाला जो एरिया होता है वहां देखेंगे। इसका छोटा सा एक मंत्र है, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमुलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। राइट। ये एक मंत्र है। जब हम सुबह उठते हैं तो ये सबसे सुंदर चीज है कि हम सबसे पहले पैर भी ना नीचे रखते हुए सबसे पहले अपने हाथों को देखें, फिर अपने चेहरे पे ऐसे करके ब्लेस कर ले अपने आप को कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी की जो हमारे हाथ है उनके आगे कौन है, लक्ष्मी माँ निवास करती है। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में कौन है, सरस्वती है जो कि बुद्धि की देवी है। और कर्मूलेतु, बिल्कुल लास्ट में जो मूल है वहां कौन है, गोविंदा, यानी कि कृष्ण, या जो भी हम गोविंदा किसे बोलते हैं, जो हमारे गॉड है। ठीक है, तीनों हम गोविंद बोलते हैं भगवान कृष्ण को। राइट। तो ये जो चीज है वो आप अगर इस मंत्र को याद कर लेंगे, अगर कर सकते हैं तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। और यदि आपको मंत्र यह नहीं याद रहता है तो आपने सिर्फ अपने हाथों को देख करके, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब हम आते हैं बच्चा अपनी किस्मत अपनी मुट्ठी में लेकर के आता है, तो ये जो लकीरें हैं जब हम इन्हें देखते हैं और खुद को ब्लेस करते हैं तो ये अपने आप ही वो ग्रेटिट्यूड के हिसाब से चेंज होती है। हम अपने जो किस्मत है उसके लेखक खुद हैं। वी आर ओन क्रिएटर, खुद ही रचनाकार हैं हम। तो वो कैसे हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो रचना हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज है कि अपने हाथों को हमने देखा और हमने कहा कि तुमने जो किस्मत हमने पाई है हमने बहुत सुंदर पाया है, क्योंकि हमने खुद ने लिखा हुआ है। आप अपनी बनाई हुई चीज को नकार कैसे सकते हो, है ना। तो और एक और चीज कही जाती है कि हम सबको किसने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, तो वो कोई गलत चीज तो नहीं बनाएगा ना। और आप उसको नकार के, उसकी बुराई करके क्या कर रहे हो, उस ग्रेटिट्यूड को खत्म कर रहे हो। तो सबके लिए है ये चीज कि हम सब ने सुबह उठ के अपने हाथों को देखना है और ग्रेटिट्यूड करना है, खुद को ब्लेस करना है कि हाँ मैं अपने आप को ब्लेस करती हूँ। तो बेड पे बैठे बैठे ही करोगे आप, उसके बाद में जब आप दोनों पैर नीचे रखते हो तो फिर आप बोलोगे ही आपको धन्यवाद। राइट। चलिए जी, हमारा जादुई क्रमांक स्टार्ट हो चुका है। गीतू जी, ओवर टू यू, संभालें। जी थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू जिन सब ने भी ज्वाइन किया है, सभी का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज का लेसन बहुत ही अच्छा था। जैसे कि डेली का लेसन अच्छा होता है, वैसे तो कुछ नया लेके आता है। तो अब ये आप देखिए कि ये सुबह से शाम तक आपको ग्रेटिट्यूड में डालने वाला लेसन है। तो जब हम यूनिवर्स के साथ एक, आप सब ने, कितने लोगों ने फ्रीक्वेंसी की बात सुनी हुई है कि हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं? कितने लोगों ने सुनी है? सब थम्स अप या हैंड रेज कीजिए। सभी ने सुनी है? हाँ जी, नीचे जागृति, स्वित्री जी, रितु, कृष्णा, है ना? हाँ जी। तो यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, सभी इमोशंस की, लेने की, देने की, गुड की, बैड की। तो जितना हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं उतना लाइफ अच्छी होती जाती है। और आप यहाँ पे जाके देखिएगा, ग्रेटिट्यूड हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी पे हमें लेके जाता है।
ये क्या हुआ है, मैं देख नहीं पा रही हूँ सबको। अच्छा, ठीक है, होमवर्क शेयर कर रहे हैं। तो जो ग्रेटिट्यूड है उससे हम हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं। जो सुबह से शाम तक हम फ्रीक्वेंसी हायर वाले मोड में रहने वाले हैं, तो समझ लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। चाहे वो आपका भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, गॉड है, यूनिवर्स है, अल्लाह है, वो सभी चीजें एक हैं। ये सब के सब आपके लिए काम करने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सभी के सभी आपके सिंक में आ जाएंगे। तो इसी के हिसाब से हमें सुबह से रात तक 24 घंटे जो चीज दिखती जाए उसका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सबसे पहले क्या है सुनीता जी, पढ़े पॉइंट वाइज। जी, वन। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब भी सुबह उठते हो तो सबसे पहला वर्ड क्या निकलना चाहिए? थैंक यू। किस चीज के लिए निकल सकता है? जिस बेड में सो के उठे हो, पिल्लो, उठते ही जो चप्पल डालोगे, जिस फर्श पे आप खड़े होगे वो साफ होगा, है ना? उठते ही एक गिलास पानी पियोगे उसका, जिस बॉटल में पानी पड़ा था उसका, है ना? तो एसी या फैन जिसकी वजह से आप ढंग से सो पाए, कंफर्टर, टॉप शीट, जो भी है, मतलब उठते ही मन में पहली चीज, फर्स्ट थॉट आपका ग्रेटिट्यूड का निकलना चाहिए, क्योंकि थॉट से ही सब कुछ पैदा होना है। आपकी लाइफ में जो कुछ आना है आपके थॉट प्रोसेस से ही आना है। हाँ जी, आगे। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। हम्म, तो उठते ही आप पानी पीते हो, वॉशरूम जाते हो, अपने बाथरूम के लिए, टॉयलेट सीट के लिए, वो जो पानी निकलता है वो जो फ्लश कर देता है ताकि क्लीन हो जाए, है ना? उसके बाद आप नहाते हो, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, जो भी है, टॉवल है, कितनी अनगिनत चीजें हैं जो आपकी यूज होती हैं। कई लोग उठते ही बेड टी लेते हैं, चाय पीते हैं, उस चाय की केटल के लिए, पानी के लिए, चाय की पत्ती के लिए, मीठे के लिए, दूध के लिए। मतलब आप सोचने लगोगे ना, भगवान ने इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि आप थक जाओगे। चीजें खत्म नहीं होने वाली जितनी उसने दी हुई हैं। बस हमने गलत ढंग से ट्रेनिंग ली, हमने शॉर्टकमिंग्स ढूंढनी स्टार्ट कर दी, 5-7 कमियां लाइफ में रह गई, उठते ही उन्हीं की चिंता लगा लेते हैं हम। हाँ जी, आगे। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी, ये आपका डेली का होमवर्क है मैजिक बुक का, कि आपने 10 नियामतें, जब भी आप फ्री बैठे हो, शांति से बैठे हो, 10 नियामतें लिखनी है। वो बेस्ट 10 थिंग्स जो आपको उस दिन में अच्छी हुई हैं, अच्छी लगी हैं, जिनके लिए आपका ग्रेटिट्यूड निकलता है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ हमेशा के जैसे, इस मैजिक बुक को कथा सत्संग समझ के सुन के छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसका जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इसका। तो आपने क्या करना है, 10 नियामतों की सूची बनानी है, 10 वो चीजें, उनके लिए ग्रेटफुल हो। क्यों ग्रेटफुल हो? हर एक चीज का अलग अलग, है ना? मैं पिल्लो के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि नेक को सपोर्ट देता है, हेड को सपोर्ट देता है, बड़ा सॉफ्ट है। और मुझे उसके बाद क्या है, इमोशन, मुझे बड़े मजे की नींद आती है। जब तक भाव नहीं आएगा तब तक कनेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है? ऐसे आपने 10 चीजों की मिनिमम, ज्यादा तो कितनी भी बनाए जाएं आप, है ना? मैजिक बुक की जब प्रैक्टिस होती है तो डायरीज फुल हो जाती हैं। तो 1 घंटा डेली आप मैजिक बुक के होमवर्क के लिए नहीं निकाल पाते तो ये बहुत ऐसे ही रह जाने वाला है पूरा टाइम जो हमने लगाया। हाँ जी, लास्ट वाला। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, ये भी आपका डेली का होमवर्क है। जो मैजिक रॉक आपने ली है, उस मैजिक रॉक को आपने राइट हैंड में लेना है, और पूरे दिन में जितनी अच्छी चीजें हुई हैं जो आप लिख भी नहीं सके हो ज्यादा होने की वजह से, उन सब के लिए उस मैजिक रॉक को थैंक यू बोलना है। और वो थैंक यू बोल के उसके बाद सोना है। ठीक है? एक चीज और, एम्प्टी योर कंटेनर। जो भी कंप्लेंट आज पैदा हुई है माइंड में, उसको लिख के
फाड़ के या जला के ही सोना है। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड जब कंप्लेंट के साथ सोएगा तो बिल्कुल भी आपके मैजिक को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है। मैजिक बुक मीन्स, मैजिक बुक जो बुक आपकी थी सीक्रेट, उसका सीक्वल है, उसका पार्ट 2 है, जिसको डेली हम पढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसका होमवर्क हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि रोंडा बायर्न ने एक बड़ी मिजरेबल कंडीशन से बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन अचीव की थी, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि कैसे वो नीचे से ऊपर तक गई। तो वो सब एक्सपीरियंसेस उन्होंने मैजिक बुक में लिख दिए हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए सीक्रेट को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे सीक्रेट बुक को लाया लाया जाए, वो सब मैजिक बुक में है आपके। तो आप उसको, मैजिक बुक का जो भी होमवर्क होता है वो अनीता जी शेयर कर देती हैं ग्रुप में, और उसके बाद आप उसको फॉलो कीजिए। 1 घंटा कम से कम डेली लगाइए। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती थी, आप में से कितने लोग 30 मिनट से 1 आवर इसके होमवर्क के लिए निकालना चाहते हैं, यहीं इस ग्रुप में इकट्ठे होके? हैंड रेज कीजिए ताकि सबका होमवर्क इकट्ठे हो जाए। मान लो हम यहीं पे एक टाइम फिक्स करते हैं, 1 मुझे 2 एक 3। क्वेश्चन और है, मैजिक रॉक जी मीन्स। हाँ जी, मैजिक रॉक भी मैं बताती हूँ। जी। मैजिक रॉक है जी, जो लोग नए आए हैं उनको मैं बताती हूँ, पहले वालों को तो पता है। मैजिक बुक में 3rd या 4th चैप्टर के बाद हम एक रॉक उठाते हैं, छोटा सा स्टोन उठाते हैं, जो भी हमें ब्यूटीफुल लगता है। गमले में से कलर्ड स्टोन उठा लो, सड़क पे जाते हुए कहीं से उठा लो, कहीं से भी आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके दिल को टच करता है, जो मुट्ठी में आ जाता है, जो नुकीला नहीं है, चुभता नहीं है, जिसको हाथ में लेके गुड फील होता है, ऐसा कोई भी अच्छा सा स्टोन आप ले लो और डेली अपना ग्रेटिट्यूड उसको हाथ में लेके करते सो। यहाँ तक कि जब आप मैजिक बुक में लिखते भी हो ना, अपना होमवर्क करते हो, तब भी उसको लेफ्ट हैंड में ले लो और उसको बड़े अच्छे से रखो। वो आपका बड़ा पावरफुल स्टोन बनने वाला है, वो आपका मैनिफेस्टेशन का स्टोन बनने वाला है, वो जो मांगो वो देने वाला है। तो सुनीता जी, आपने उसको, आप दिखाते जरा, सुनीता जी लेके बैठे हुए हैं, मैंने आपको पिन कर दिया है अभी। हाँ, जी ये। ये देखो, ये सुनीता जी का मैजिक स्टोन है। तो ऐसे कल हम, आज ऐसा कीजिए, आज सभी लोग अपने अपने मैजिक स्टोन की फोटो ग्रुप में डाल दीजिए दोबारा से, ताकि कई लोगों ने नया ज्वाइन किया, उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो सभी के लिए ये होमवर्क है, अपने अपने मैजिक स्टोन का फोटो आज खींच के आप सब लोग ग्रुप में डाल दोगे।